अफगानिस्तान में 6.3 शिद्दत का जलजला, कई इलाके लरस गए, 7 अफराद के जाँ बहक होने की तस्दीक, 150 से ज़ायद ज़ख्मी, अम्बात में इजाफे का खदशा, जलजले से सूबा समनगान और बल्ख शदीद मुतासर, मज़ार शरीफ की तारीखी इमारत को नुकसान पहुँचा, दारुल हुकूमत काबुल में भी झटके, लोग खौफजदा होकर घरों से बाहर निकल आए, मुतअद्दिद इमारतों के शीशे टूट गए, कच्ची दीवारें गिर गईं। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक जलजले का मरकज़ अफगानिस्तान का इलाका खल्म और गहराई 27 किलोमीटर थी। झटके ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और तुर्कमानिस्तान में भी महसूस किए गए। पंजाब के कई शहरों में स्मॉग का राज, लाहौर आलूदा तरीन शहरों में दुनिया भर में आज भी सरे फहरिस्त। एयर क्वालिटी इंडेक्स 441 तक जा पहुंचा। गुजरांवाला 686, कसूर 635, शेखुपुरा 441 और फैसलाबाद में 406 रिकॉर्ड। इंतजामिया की शहरियों से मास्क पहनने की अपील। गजा मुआहदे पर अमल दरामद और पायदार अमन की कोशिशें, मुस्लिम ममालिक के वज़राए ख़ारजा का अहम इजलास आज तुर्की में होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। जंगबंदी के मुकम्मल नफाज, मकबूजा इलाकों से इसराइली इनखला, इंसानी इमदाद की फराहमी और गजा की तामीर नौ पर जोर दिया जाएगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक सेहूनी फ़ौज सीज़ फायर मुआहदे की मुसलसल खिलाफ वर्जी कर रही है। 22 रोज़ में 236 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। आज़ाद और काबिल अमल फ़लस्तीनी रियासत का क़याम ही देरपा अमन की ज़मानत। पाकिस्तान मज़लूमों के हक़ खुद इरादियत और अमन व अमान की बहाली के लिए किरदार जारी रखेगा। गजा मगरबी किनारे के लिए मुश्तरका हुकूमत नागुज़ीर, 2 रियासती हल के सिवा कोई मुतबादिल नहीं। कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी का CNN को इंटरव्यू, कहा फ़लस्तीनी अथॉरिटी फ़लस्तीनियों की वाहिद नुमाइंदा। उबूरी टेक्नोक्रेट कमेटी पर मुशावरत जारी है। गाज़िब फौज के गजा सिटी पर हमले जारी, 24 घंटों में मजीद 7 शहादतें। मगरबी किनारे से 25 फ़लस्तीनी गिरफ्तार। जनूबी लबनान में गाड़ी पर मिसाइल हमला, 4 अफराद जान से गए। तुर्क वज़ीर ख़ारजा का कहना है नेतन्याहू जंगबंदी मुआहदे के खिलाफ वर्जी और नस्ल कुशी का बहाना ढूंढ रहे हैं। हमास ने मजीद 3 यरगमालियों की लाशें इसराइल के हवाले कर दी। डेड बॉडीज तलबीब मुंतकिल। सेहूनी वज़ीर आज़म का हमास के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखने का ऐलान, कहा गजा के कुछ हिस्सों में अब भी हमास के मराकज़ मौजूद हैं जिन्हें मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया जा रहा है। अपनी फ़ौज को नुकसान पहुँचाने की किसी भी कोशिश का भरपूर जवाब देंगे। कार्रवाइयों से मुताल्लिक़ अमरीका को सिर्फ आगाह करते हैं, इजाज़त नहीं मांगते। हमास का ज़ामिनों से जंग बंदी मुआहदे पर अमल दरामद का मुतालबा। हमास का आज 3 यरगमालियों की लाशें हवाले करने खुशाइन है। नाइजीरिया में मसीहियों का कत्लेआम न रुका तो हमला करेंगे। ज़मीनी या फ़ज़ाई कार्रवाई दोनों मुमकिन है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की एक और धमकी, कहा पहले हमारे पास टैरिफ था न कौमी सलामती। दुनिया हम पर हंसती थी। चीन समेत कई ममालिक हमारा इस्तेहसाल कर रहे थे, लेकिन अब ऐसा नहीं। महसूलात ने हमारी सलामती को मजबूत बनाया। मैंने दुनिया भर में 8 जंगें रुकवाई, शाम पर पाबंदियां हटाई ताकि उन्हें अपनी बका का मौका मिले। यूक्रेन को टमाहॉक मिसाइल देने का कोई इरादा नहीं। इमारतों और फैक्ट्रियों को तबाह करने से कुछ नहीं होगा। जौहरी तनसीबात मजीद ताकत के साथ दोबारा तामीर करेंगे। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने साफ साफ बता दिया। एटमी तवानाई इदारे का दौरा, कहा जौहरी हथियार बनाने का कोई इरादा नहीं। एटमी प्रोग्राम बीमारियों के इलाज और आवाम के मसाइल हल करने के लिए है। सुप्रीम लीडर एटम बम के खिलाफ फतवा दे चुके हैं। हुकूमती तर्जुमान के मुताबिक तेहरान को जौहरी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात की बहाली का पैगाम मिला है। PKLI में जिगर की पेवनकारी के 1000 कामयाब ऑपरेशन। अहम संग मील अबूर करने पर वजीर आजम शहबाज शरीफ का इज़हार तशक्कुर। जो पौधा 2017 में लगाया था आज तनावर दरख्त बन गया। अब तक 40 लाख मरीज मुस्तफीद हो चुके हैं। माजी में इदारे को तबाह करने की साजिशें होती रही। मरियम नवाज की मेहनत काबिल सताइश। डॉक्टर सईद अख्तर और उनकी पूरी टीम खिराज तहसीन की मुस्तहिक है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ अदम एतमाद कब आएगी, फैसला ना हो सका। पीपल्स पार्टी ताहाल वज़ारत उज़्मा के लिए अपना उम्मीदवार फाइनल ना कर पाई। चारों उम्मीदवार अपनी अपनी लॉबिंग में मसरूफ।
नून लीग से शराकत इख्तिदार के फार्मूले पर भी इत्तेफाक न हो सका। ज़राए के मुताबिक ताख़ीर के बाइस चौधरी अनवारुल हक का सियासी ग्राफ बढ़ रहा है। आज तहरीके अदम एतमाद जमा ना हुई तो पोजीशन मजीद मजबूत हो जाएगी। सुहेल अफरीदी को दहशतगर्द बनाने का बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है। वो कोर कमांडर हाउस पर हमले के वक्त लाहौर में मौजूद ही नहीं थे। खैबर पख्तूनख्वा के वुज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, रेडियो पाकिस्तान पेशावर पर हमले की तहकीकात के लिए कमीशन बनाने का ऐलान। बोले वजीर आला से मुताल्लिक झूठ बोलने वालों को भरपूर जवाब दिया जाएगा। एहतिजाज, जलसे जुलूस और इज्तिमा नहीं होगा। पंजाब में दफ़ा 144 के नफाज में 8 नवंबर तक तोसी। किसी किस्म के असलहे की नुमाइश नहीं होगी। लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर भी मुकम्मल पाबंदी। महकमा दाखिला के मुताबिक जुलूस और धरने दहशत गर्दों के लिए आसान हदफ हो सकते हैं। शरपसंद अनासर अवामी एहतजाज का फ़ायदा उठाकर मज़मूम अज़ाइम की तकमील के लिए रियासत मुखालिफ सरगर्मियाँ कर सकते हैं। पंजाब में जराइम की शरह कम हो गई, अमन बहाल हुआ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की सहवाल के अरकान कौमी सूबाई असम्बली से गुफ्तगू। कहा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और सड़कों की बहाली रोजगार और खुशहाली का जरिया, तेज रफ्तार तरक्की और शफाफ गवर्नेंस ही मुस्लिम लीग नून का असल एजेंडा है। मुलाकात में अमन अमान की सूरत-हाल और अवामी फलाह के मंसूबों पर भी तबादला ख्याल। कराची वालों के 24 घंटों में 3,283 चालान। सीट बेल्ट ना बांधने पर 1,992, तेज रफ्तार ड्राइविंग पर 104, बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल चलाने पर 761 चालान, सिग्नल तोड़ने पर 119 और ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने पर 87 चालान हुए। अमीर जमात इस्लामी की सिंध हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा, पीपल्स पार्टी ने लूट मार का बाजार गर्म कर रखा है। सूबाई हुकूमत और कब्जा मेयर आवाम के लिए मुसीबत बन चुके। लाहौर में एमएल कॉलेज मोड़ पर ट्रैफिक हादसा, ट्रक रिक्शा पर उलट गया। 2 खवातीन समेत 4 अफराद जान बहक, 4 जख्मी। मरने वालों में मियाँ, बीवी, बेटा और बहू शामिल। हादसे के बाद सानहा कई लोग सॉफ्ट ड्रिंक की बोतलें ले उड़े, जिसके हाथ जो आया लेकर चलता बना। कराची में एसआईयू की हिरासत में नौजवान की हलाकत। एफआईए एंटी करप्शन सर्कल ने 6 पुलिस एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मुलजिम एएसआई आबिद शाह और पुलिस कांस्टेबल आसिफ जेर हिरासत। 4 मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी। 20 अक्टूबर को मुबैना मुकाबले में मेहर तीनों की हलाकत। अहले खाना का जुडिशल इंक्वायरी करवाने का मुतालबा। एहतजाज का ऐलान भी कर दिया। कराची के इलाके बल्दिया इत्तेहाद टाउन में डकैती मुज़ाहमत पर फायरिंग। 17 साल का नौजवान जान बहक। इफ्तिखार 5 भाइयों में सबसे छोटा और मोबाइल की दुकान में काम करता था। शहर में रवां साल खूनी लुटेरों के हाथों जान बहक अफराद की तादाद 75 हो गई। सिंध में कातिल मच्छर के वार जारी। हैदराबाद में डेंगू से मजीद 2 अफराद जान बहक। अमवात की तादाद 26 हो गई। 24 घंटे में 793 केसेस रिपोर्ट हुए। T20 की धूम के बाद अब वनडे का रंग। 17 साल बाद फैसलाबाद में इंटरनेशनल क्रिकेट की रौनकें लौट आई। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की टीमें फैसलाबाद पहुंच गई। सख्त सिक्योरिटी में होटल पहुंचाया गया। पहला वनडे मैच 4 नवंबर को इकबाल स्टेडियम में होगा। भारत ने पहली मरतबा विमेंस वर्ल्ड कप जीत लिया। फाइनल में जनूबी अफ्रीका को 52 रन से शिकस्त। प्रोटियस 299 रन के ताक़ुब में 246 रन पर ढेर। अफ्रीकी कप्तान की सेंचुरी रायगा। दीप्ति शर्मा ने 5 विकेटें हासिल की। कराची में वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल की रंगीनियां, मुख्तलिफ ममालिक के फनकारों की शिरकत। सकाफत के रंग हर सू बिखरे। 5 शॉर्ट फिल्मों की स्क्रीनिंग। म्यूजिक क्लासेस में गैर मुल्की फनकारों की जानदार परफॉर्मेंस। और सुरीली आवाज, अनोखा अंदाज। बुलबुले सहरा गुलकारा रेशमा को मद्दाहों से बिछड़े 12 बरस बीत गए। मधुर आवाज आज भी कानों में रस घोलती है।